उसके पीछे बहुत ही एक गंभीर विषय है। हालांकि पिछले तकरीबन 8 साल से जब से इस बीजेपी सरकार ने, इस जुमलेबाज सरकार ने इस देश और प्रदेश में सत्ता काबिज करी है, तभी से पूरा देश और प्रदेश तो हिला ही हुआ है परेशानियों का। और फरीदाबाद का तो जो जन जन की मैं बात करूंगा, वो नरकीय जीवन जी रहे हैं। मुझे कहने में ना गुरेज है ना कोई डर है। फरीदाबाद में अगर हम बात करते हैं, समस्याएं आप देख लीजिए। आज अभी 3 दिन पहले फरीदाबाद में बारिश हुई है। उस बारिश से जो शहर का मंजर है वो किसी से छुपा नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 7 साल से ऐसा होता हुआ आ रहा है। हमने भी राज किया, कांग्रेस पार्टी का भी राज रहा है इस देश और प्रदेश में। कभी भी ऐसी समस्या ना देखी, और कोई छोटी मोटी समस्या हुई भी तो उसका तुरंत निवारण किया गया। मैं अब आता हूं मुद्दे पे। देखिए, फरीदाबाद में ये जो बीजेपी के नेता हैं, मैं वैसे बार बार कहता हूं, नेता मस्त और जनता त्रस्त। जनता पानी पी पी के इनको गाली दे रही है, कोस रही है बस। लेकिन इन्हें एक चीज बड़ी अच्छी तरह आती है, जिसमें माहिर हैं कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, कहीं जब भी हमारे देश में या राज्य में चुनाव होते हैं, ये लोगों को जाति व धर्मों के नाम पे बांट लेते हैं, बरगला लेते हैं और अपनी झोली में वोट डलवा लेते हैं। उसके बाद फिर ये विलुप्त हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं। देखिए, अब फरीदाबाद में जो पिछले 3 महीने से जो चल रहा है, वो तो कभी जीवन में ना नहीं देखा, और भगवान से बात करें ना ही देखना पड़े। आप सब लोग मीडिया से आते हैं, मैं आपसे भी सवाल करता हूं, आपको भी कहता हूं, आप सब लोग देखते हैं। आप ये मत सोचें कौन बीजेपी, कौन कांग्रेस, कौन फलाना, कौन धिमका। इस समय आप और हम सब बात करें फरीदाबाद के जन जन की हित की। आप देखिए, फरीदाबाद की बस 2 ही रोडों का इन्होंने भी काम शुरू कर रखा है। पहली बात, बीजेपी वालों, तुम्हें अगर सड़कें बनानी थी तो टर्न बाई टर्न बनाते। पहले एक सड़क को पूरा करते, उसको भी पैचेस में करते। काम करना नहीं आता तो शर्म मत करो हम लोगों से, हमारे वरिष्ठ नेताओं से, जो पहले विधायक रहे हैं, पार्षद रहे हैं, हम जैसे लोग जो इसमें जमीन से जुड़ के रहे हैं। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। निसंकोच होके आप हमसे पूछते, हम आपको सलाह देते, ज्ञान देते। क्योंकि बीजेपी सरकार ये अनुभवहीन सरकार है। आपको सबसे पहली बात, पहले एक ही रोड पूरी करते, उसको पैचेस में करते। नंबर 2, एट मोस्ट इंपोर्टेंटली, आप सभी को रोड साइनेज बनाने चाहिए थे कि भाई आपको रोड यहां से घूम के वहां से जाना है। अब इस समय क्या हो रहा है, लोग अपने घर भी सही सलामत नहीं जा पा रहे, लोग रास्ता भूल जाते हैं, गड्ढों में गिरते हैं। ये बीजेपी सरकार के नेताओं को, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी को कहना चाहता हूं, कहां है आपकी झाड़ू वाली मशीन, कहां है आपकी झाड़ू वाली बस, या कहीं लगा दी किराए पर। मैं कहना चाहता हूं साफ तौर पर, देखिए, इन्हें प्रोपोगेंडा और ड्रामे करने आते हैं, बाखूबी आते हैं, लेकिन हमें काम करना आता है। और अभी हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम इन्हें जगा जुड़ सकते हैं, जगाने का मत तक प्रयास करते आए हैं। सभी कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, हम कमी नहीं छोड़ेंगे। पिछले 3 दिन पहले तूफान आया, बारिश आई, जिसको लेके हर आदमी हिल गया, हर जन हिल गया। आप कल मैंने जो मंजर देखा, ये रोड जो कोर्ट के सामने वाली जो रोड है, यहां पे गाड़ियां, क्योंकि इन्होंने क्या करा, रोड 2 तरफ बना के बीच का 3-3 फुट गहरा गड्ढा छोड़ दिया, जिसको आज मट्टी से भरा गया है। आप देखिए, वहां पे कल यहां पे क्रेन आई है, हमने गिनती करी है, 8 से 9 गाड़ी तो हमारे सामने क्रेन ने उठाई है। क्या कसूर था जनता का, जिनकी गाड़ी की सस्पेंशन भी हिली, 500-500 रुपए क्रेन ने भी ले लिए। क्रेन वाले भी इतने चालू है, यहां से हिले ही नहीं, और पर गाड़ी 500 रुपए चार्ज किए, प्लस गाड़ी का नुकसान हुआ वो अलग। आज सड़कों पे पानी भरा हुआ है, घरों में पीने का पानी नहीं है। आप देखिए, आज हालात ये हो गए हैं, नलकों से, टूटियों से पानी गायब है, और सड़कों पे पानी के बरसाती पानी कितना ही ले लें। ये फरीदाबाद की नई बात नहीं है। बीजेपी वालों, 7 साल हो गए आप लोगों को, अब तक आपसे ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ, अब तक आपसे सड़कें नहीं बनी, अब तक आप लोगों से जनता को मूलभूत सुविधा देने में आप फेल साबित हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी सरकार, सभी इनके विधायक, सभी इनके मंत्री केवल और केवल केंद्र में तो लगे हुए हैं अडानी अंबानी जी नोट कमाने पे, और यहां इनके फरीदाबाद में इनके सभी विधायक, ऐसा कौन सा विधायक बीजेपी का है मुझे क्या बता दे जो जमीनें खरीद बेच नहीं रहा हो। मैं लिस्ट देता हूं, आप नहर पर जाके देखिए, तैयारी हो चुकी है। आप इधर जाके देखिए,
मैं परसों गया था पाली की तरफ, वहां भी मुझे पता लगा कि बीजेपी के विधायक ने जमीन खरीदी है। ऑक्शन तक में जाते हैं बीजेपी के सभी विधायक, एक विधायक की नहीं कह रहा मैं, मोस्टली अगर हम बात करें सभी लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में व्यस्त हैं, नोट कमाने में व्यस्त हैं, आम जनमानस की सुविधाओं को भूल चुके हैं। उनको भी ये पता लग चुका है खैर कि अब हम सत्ता में आने नहीं है और जनता हमें भगाने वाली है, जनता हमें किसी भी हालत में माफ नहीं करेगी, ना ही हमें छोड़ेगी। साथ ही आज आप सभी के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं जिला प्रशासन को, जिले के तमाम बीजेपी के नेताओं को, फिर कह रहा हूं आज आप सभी के माध्यम से जिले के तमाम नेताओं को चेतावनी, जिले के तमाम अधिकारियों को चेतावनी, अगर दम है तो आज मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद आ रहे हैं तो उन्हें फरीदाबाद की परिक्रमा लगा दें, मैं दंडवत प्रणाम करूंगा उनको। मुख्यमंत्री का रूट क्या रखा है, हाईवे लाओ, नीलम पुल के बाद लेफ्ट से नीचे उतार दो और सीधा 15 सेक्टर ले जाओ। और 15 सेक्टर क्यों आ रहे हैं अब मैं ये बताऊंगा आपको। आइए अनिल जी, 15 सेक्टर क्यों आ रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जो आपका न्यूज चैनल देखेंगे उनको भी नहीं पता होगा, आप सबको तो पता ही है, खैर आप तो हर चीज से वाकिफ हैं। आज से ठीक 10 महीने पहले बीजेपी ने जबरदस्ती घोर घाट के सेक्टर 15 में अपने बीजेपी कार्यालय के लिए जमीन अलॉट कराई, बीजेपी कार्यालय के लिए, जो कभी कांग्रेस ने नहीं किया, ना करेगी। नंबर 2, आज से ठीक 10 महीने पहले इसी सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने, इन्हीं सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने उसका शिलान्यास किया था। तो बीजेपी वालों, निकम्मे जो उनके नेता, सभी से कहूंगा जो मेरे से उम्र में बड़ा है, आज वो भी अपना शर्म लिहाज खो चुका है मेरी नजरों में, आज वो भी अपनी इज्जत खो चुका है। क्योंकि जब तुम लोग 10 महीने में बीजेपी का शानदार करोड़ों का कार्यालय बना के तैयार कर दिया, आज उसका उद्घाटन है, शर्म आनी चाहिए। फरीदाबाद की भोली जनता, जरा सुनो हमारी बात को ध्यान से, आपसे सभी से निवेदन है, एक बार जाना जरूर सेक्टर 15 एपीएस स्कूल वाली रोड की तरफ, जहां पे आज मुख्यमंत्री जी इनके कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ऐसा शानदार कार्यालय, करोड़ों रुपए की पैसे की जनता का जो हमारा टैक्स आता है, जो हम लोग पे करते हैं, जो आप लोग पे करते हैं, उस धन से, और उसके अलावा जो व्यापारी वर्ग से भी उगाही करी गई है इस कार्यालय को बनाने के लिए, व्यापारी वर्ग बेचारा चुप है, क्योंकि उन्हें तो, व्यापारी तो बेचारा इस सरकार में बिल्कुल ही क्या बेबस हो चुका है। उन सबका भी जबरदस्ती इसमें सहयोग लिया गया, क्योंकि फंड्स की अरेंजमेंट तो है ना, अपनी जेब में हाथ क्यों डालेंगे नेता, ये आपको पता ही है। तो उस कार्यालय पे आज जुड़ जाना। अब मेरा ये सवाल है, बीजेपी के नेताओं, अधिकारियों की गलती कम है इसमें, क्योंकि अधिकारियों ने तो कार्यालय तैयार करवा दिया खड़े होके, तो अधिकारी काम करने को तैयार है, फिर भी ये घड़ी देखा जाए। लेकिन बीजेपी के नेता नहीं चाहते, किसी को कमीशन चाहिए, किसी को काम अपने ठेकेदार को दिलाना है, किसी को कुछ करना है। जब 10 महीने में इतना सुसज्जित, इतना बढ़िया भवन आपने बीजेपी तैयार कर दिया, तो क्या आपसे 4 महीने में रोड नहीं बनी है? आज आप देखिए 15A और 16A की डिवाइडिंग रोड पूरी बंद पड़ी है, सेक्टर 10 और 12 कोर्ट की डिवाइडिंग रोड जिससे आप लोग यहां आए हैं वो पूरी बंद पड़ी है। मेट्रो हॉस्पिटल किसी ने जाना हो तो पता नहीं कहां से जाएगा, बेसमेंट सुरंग बनेगी, कहां से जाएगा, वो बंद पड़ा है। ओल्ड फरीदाबाद की कितनी भी कॉलोनियों में जाइए आप, मैं बात करूंगा हम, क्योंकि फरीदाबाद से आते, ओल्ड फरीदाबाद जाइए आप, देखिए आप जाके नहर पर जाके देखिए, बेचारे लोग घर से जब सवेरे बाहर निकलते हैं, सवेरे निकलते उनकी सुबह खराब हो जाती है, बाहर सड़कों पे पानी, गड्ढे, गिरते पड़ते दफ्तर जा रहे हैं, गिरते पड़ते वापस आ रहे हैं, किसी के बच्चे को भी चोट लग रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप बड़कल साइड जाइए, आप NIT साइड जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप सब तिगांव साइड जाइए, तिगांव की कॉलोनियों में जाइए, और सबसे बुरा हाल, साफ कहूंगा, सबसे बुरा हाल अगर है इस समय फरीदाबाद में है तो वह ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा का है, क्योंकि विधायक जी तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, हमारे फिल्म स्टार हैं विधायक जी। मैं नरेंद्र गुप्ता जी आपसे एक बात साफ कहना चाहूंगा, अगर आपकी नहीं चल रही या अगर आपकी कोई नहीं चलने दे रहा, तो अगर आप इस्तीफा दे देंगे ना अपने पद से, तो जनता आपको भगवान मान लेगी। क्योंकि जिस दिन एक विधायक, किसी एक इनके मंत्री ने इस्तीफा दिया इनकी कारगुजारियों के मारे, इनकी परेशानियों के मारे, तो जनता में भगवान बनेंगे। आप विधायक तो बन गए, आपको तो यह भी उम्मीद नहीं थी कि आपको टिकट इसी बार मिलेगी, क्योंकि स्थानीय
फिलहाल मंत्री थे उस समय विपुल गोयल जी। चलो, आपको बीजेपी ने मौका दिया, आपको जनता ने मौका दिया, लेकिन कसूर क्या था हमारा? एक एक चीज का जवाब लेंगे आपसे। सरकारें तो बदलेंगी, अब सरकार तो कांग्रेस की आएगी। इस प्रदेश में भी हरे भरे प्रदेश फिर से होगा पहले की तरह। इस देश में भी सरकार आएगी। इतना जरूर कह रहा हूं, अभी तो आप लोग कर रहे जो करना है, हक हमारे पास भी है। आपकी एक एक जो भी आप लोगों ने इस राज में चाहे प्रॉपर्टी से कमाई करी है, चाहे 2 नंबर तरीके से जिस भी नेता ने कोई कमाई करी है, सारी रखवा के दान करवाएंगे, इस फरीदाबाद के विकास में लगवाएंगे। कमाना है जिसने जितना कमाना है। अभी आप 2 चीज कमा रहे हैं, बीजेपी के सभी नेताओं से कह रहा हूं, अभी आप 2 चीज कमा रहे हैं, केवल गालियां, बद्दुआ और धन। तो आप ये देख लीजिए, धन किसी काम का नहीं है। ये धन, ये माया सब यही रहनी है। तो इतना कमा लें, इतना आप सबके पास है कि आपके आने वाली 5-5 पीढ़ी भूखी नहीं मरेगी। तब भी हाय रब्बा लग रही है केंद्र की सरकार को। अडानी अंबानी दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को नगर निगम दिखाई दे रहा है। नगर निगम का के भ्रष्टाचार की बात करें, कितना बड़ा घोटाला यह भी हुआ। हमारे कांग्रेस के एकमात्र विधायक नीरज शर्मा जी ने पूरे जोर शोर से यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस के और भी तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, और नीरज शर्मा जी ने तो वस्त्र ही छोड़ दिए, जूते छोड़ दिए। क्योंकि उसके पीछे बात कहना चाहूंगा, ये केवल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो देश को आजाद कराने के लिए और आज भी देश की जनता के हक के लिए बलिदान करते आए हैं, ये त्याग करते आए हैं। ये केवल नेताओं की है। जनता भले भ्रमित हो जाती है। मैं फिर कहूंगा इस बात को, जनता से कहूंगा कि आप लोग चुनाव से पहले, कभी केंद्र के चुनाव हो तो इनके कोई दूसरे धर्म के नेता आ जाते हैं, प्रदेश के चुनाव हो तो उसको जातियों में पाड़ देते हैं और आप इनके डब्बे भर देते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी एक और आपसे चीज मैं साझा करना चाहता हूं। अभी आज से 4 दिन पहले एमसी इलेक्शन, गांवों के इलेक्शन सभी की लिस्ट जारी हुई थी। क्यों केवल फरीदाबाद के चुनाव को पोस्टपोन करा गया? क्यों केवल फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव को रोका गया? क्यों केवल फरीदाबाद की जनता के साथ अन्याय हो रहा है? उसके पीछे कारण है। कारण क्या है मैं बता देना चाहता हूं। आज बीजेपी को पता है कि पूरे शहर में जाम। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे याद आई, क्या पुलिस प्रशासन की कोई ड्यूटी नहीं बनती? आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी चेता रहा हूं मैं। आप पुलिस प्रशासन से मेरी एक अपील है कि जहां ये ट्रैफिक पुलिस का जिम्मेवारी बनती है, उसके लिए चाहे उस एरिया के हमारे फरीदाबाद के सीपी हो, चाहे डीसीपी हो, चाहे एसीपी हो, चाहे स्थानीय एसएचओ हो, चाहे चौकी इंचार्ज हो, अगर शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है, आप कहीं जाके देख लीजिए। मैं आज पूरे शहर का चक्कर लगा के आया हूं आपके पास आने से पहले। एक भी ट्रैफिक पुलिस का जवान किसी भी जाम पे नहीं खड़ा है। एक भी ट्रैफिक पुलिस का जवान दिखा दो, मैं आज पुलिस से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन दिखा दो मुझे एक भी जवान ट्रैफिक को खुलवाता हुआ। पूरा शहर ट्रैफिक के में अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। लोग अपने गंतव्य पे लेट पहुंच रहे हैं, घर लेट आ रहे हैं, क्या क्या झेल रहे हैं मुझे पता है। आप ये देखिए, वापस आता हूं एमसीडी इलेक्शन पे, इन्होंने इसलिए पोस्टपोन किए हैं कि 2 ही तो सड़कें बना रहे हैं और सारी इन्होंने फिर भी छोड़ रखी है। वो 2 सड़कें 5 से 7 वार्ड नहीं 9 वार्डों का काम करती है। नहर पार की भी जोड़ती है और इधर उधर की भी, राइट लेफ्ट की भी जोड़ती है। एक तो उन 2 सड़कों का उद्घाटन ही 2 से 3 महीने में अब कर देंगे, फीता काट देंगे, अतिशयोक्ति कर लेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे भाई वरुण शोकत ने भी इनकी सड़कों की पोल खोली थी, जिसमें दिखा था कि कैसा सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं धन्यवाद भी करता हूं अपने भाई वरुण शोकत का भी कि समय समय पे वो बात उठाते रहते हैं। ऐसे भाई 10-12 और हो तो अच्छा रहेगा। तो आप ये देखिए, नंबर दूसरा, आज आप देखिए नगर निगम पे पानी को लेकर पत्र शुरू हो चुके हैं। बिजली का संकट काफी भयावह था, अभी भी दिक्कत में है। तो बीजेपी सरकार के नेताओं ने आपस में मंत्रणा करी कि भाई जनता को कैसे बहकाएं, जनता से वोट कैसे लें, जनता को फिर से कैसे फूल बनाएं। तो उसमें यही निकला कि अभी तो नाम बिजली दे सकते पूरी तरह से, पानी तो हमारे बाप दादा के बस की नहीं है। उसके अलावा अपना ये सड़कें ये भी खुल जाएंगी, 2 सड़कें जो हैं, 2 या 3 सड़कें। तो आप ये इसीलिए इन्होंने प्लानिंग करी कि चुनाव जाके कराएंगे सितंबर अक्टूबर में, ताकि मौसम बदल जाए, पानी की कमी पूरी हो जाए, बिजली सुचारू हो जाए और जनता फिर से दे मोदी दे मोदी दे मोदी। लेकिन कहना चाहता हूं, इस बार सभी जनता से अपील है,
नगर निगम चुनाव से पहले, चाहे वो मेयर का चुनाव हो और चाहे वो पार्षद चुनाव हो, वोट देने से पहले अपने दिल पे हाथ रख लेना और पीछे के 7 साल याद कर लेना। तो मुझे यकीन है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पे अपने उम्मीदवार उतारे मेयर में और पार्षदों में, तो आप सभी के सभी वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुझे यकीन है कि कांग्रेस, अब लोग फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी का जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी थी तो वो स्वर्णिम समय, स्वर्णिम इतिहास लोग याद कर रहे हैं और लोग पछता भी नहीं इस गूंगी बहरी अभागी खटारा सरकार को सत्ता क्यों दी हमने। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं आप सभी से इस माध्यम से, आप ही देख लीजिए वीआईपी सेक्टर्स का भी हाल देख लीजिए। मैं कल नहर पार ओल्ड फरीदाबाद गया था, वहां कॉलोनीज का हाल देख लीजिए। ओल्ड फरीदाबाद किसी भी कॉलोनी का मामला उठा लीजिए, बसेला कॉलोनी, गोपी कॉलोनी, कहीं चले जाइए आप। मैं कल ओल्ड फरीदाबाद के कॉलोनी में 2-3 जगह गया था, वहां पर तो जितना हताश है उनके तो घरों में पानी घुस रहा है, ना लाइट है, ना नहाने के हैं, ना कुछ और करने के हैं। तो बीजेपी के नेता आज जो बड़ी शान के